हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संरचना सूत्र लिखिए। हेक्सा एक्वा आयरन सेकंड सल्फेट। हमें एक यौगिक दे रखा है, उपसहसंयोजक यौगिक है और इसका हमें संरचना सूत्र लिखना है। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा में लिखेंगे आयुपीएसी नाम से संरचना सूत्र बनाना, संरचना सूत्र लिखना। ठीक है, तो जब भी ऐसा दिया हो हमारे को तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका नाम लिख लेते हैं। हेक्सा एक्वा आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड सल्फेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो पहला भाग है इसका धनायनिक और ऋणायनिक भाग छांटेंगे। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये इसका संकुल भाग है और ये जो सल्फेट है ये इसका ऋणायनिक भाग है जो कि सीधा आयनिक भाग है। ठीक है, और ये जो संकुल है, ये जटिल भाग जो है वो धनायनिक के रूप में है। तो हमने एक ऐसे डिब्बा बना लेना है और इसके अंदर हेक्सा एक्वा जो पहले लिखा होता है वो होता है हमारा लिगेंड, और एक्वा कहते हैं H2O को। लिगेंड लिख दिया हमने। और आयरन जो है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, तो आयरन को हम Fe से लिखते हैं। सेकंड जो है इसका क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था है, और एक्वा हमें 6 दे रखा है, तो इसका मतलब है FeH2O6। ये हमने पहले धनायन का नाम लिख दिया। फिर बाद में हमारे पास है SO4। सल्फेट का मतलब होता है SO4। अब हमें ये नहीं पता कि सल्फेट बाहर की तरफ सल्फेट 1 है, 2 है, 3 है, या इस जो संकुल है हमारा धनायन है इसके ऊपर आवेश कितना होगा। ये हमें बताने के लिए ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये हमको दे रखी है। ठीक है, आयरन की इस Fe का, तो इसके आधार पर हम इस संकुल पर आवेश पता कर लेंगे। ठीक है, तो इस आयन को हम अलग लिख लेते हैं। ये हमने इस आयरन को FeH2O का होल 6, और इधर हमें इस पर आवेश नहीं पता, हमने कुछ x मान लिया इसको। ठीक है, अब क्या है, हमारे को Fe का हमें ऑक्सीकरण अवस्था दे रखा 2, प्लस में हमारे पास जो 6 H2O है, प्रत्येक H2O पर शून्य आवेश होता है, और ये हम संकुल के ऊपर आवेश के बराबर रख देंगे। और यहाँ से हमारे पास जो x का मान है वो आता है +2। x का मान आ रहा है +2। इसका मतलब है कि इस संकुल पर यहाँ पर जो आवेश है वो +2 है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो सल्फेट आयन होता है SO4, उस पर आवेश होता है -2। ये जो सल्फेट आयन होता है इस पर आवेश कितना होता है, -2 होता है। तो यहाँ पर +2 और -2 जब मिलेंगे तो कुछ ऐसा ही संकुल बनाएंगे, FeH2O का होल 6 और SO4। यहाँ SO4 पर -2 जो कि इस धनायन के +2 से संतुलित हो जाएगा, और इनकी संख्या एक एक ही आएगी, है ना। तो ये हमारा संकुल बन जाएगा हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड सल्फेट। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।